राजस्थान में बीपीएड के लिए जो ऑनलाइन आवेदन है वो ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। यानी कि जो 2 साल का जो पीटीआई का कोर्स होता है जो कि ग्रेजुएशन के बाद में होता है, जिसे हम लोग बीपीएड कहते हैं, उसके लिए एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। यदि आप लोग भी इसका ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप लोग भर सकते हैं। देखिए, इस बार वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा को इस एग्जाम को करवाने का जिम्मा दिया। तो आप लोग बीपीएड का ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से भर सकते हैं, आप लोग खुद भी भर सकते हैं अपने मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से। यदि आप लोगों को खुद नहीं भर पा रहे तो आप लोग इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं कि फॉर्म भरते समय किन किन जानकारियां आपके पास में होनी चाहिए और फॉर्म भरते समय आप लोगों को कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए यदि आप लोग किसी दूसरे ई मित्र से या फिर कंप्यूटर वाले से फॉर्म को भरवा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ किस प्रकार से आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बीपीएड से संबंधित आगे आने वाली जो भी जानकारी वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले आप लोग अपने मोबाइल या कंप्यूटर से गूगल को ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद में आपको सर्च करना है PPBE@VMOU choice.com। ये लिखकर आप लोगों को सर्च करना है। जैसे आप लोग सर्च करेंगे तो इस तरह का पेज पर ओपन हो जाएगा। यहाँ से सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा वाला आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर देखिए PPB@VMU 2024 लिखा हुआ रहा है। इस वाला ऑप्शन पर आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद में इस तरह का पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब देखिए, यदि आप लोग बीपीएड की और जानकारी लेना चाहते हैं कि इसकी योग्यता क्या है, कौन इसका फॉर्म भर सकता है, कितनी इसकी फीस रहने वाली है, इसका एग्जाम पैटर्न किस प्रकार से होगा, एग्जाम कब होगा, तो इस सारी जानकारी को मैंने एक फुल डिटेल वीडियो बना रखी है बीपीएड पर। आप मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक है, उस पर क्लिक कर आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि बीपीएड की जो चयन प्रक्रिया है, जो कि प्रोसेस है एडमिशन का, उस एडमिशन के प्रोसेस को आप लोग पूरी तरह से समझ सकते हैं और उसके बाद में आप लोग उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले देखिए फर्स्ट वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, फिल एप्लीकेशन फॉर्म। इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो उसके बाद यहाँ पर आप लोगों का नाम लिख दीजिएगा, यहाँ पर आपके पिताजी का नाम लिख दीजिएगा, यहाँ पर आप लोग डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी, यहाँ से जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में पेमेंट ऑप्शन में आप लोग ऑनलाइन पेमेंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। देखिए, यहाँ पर नाम, पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ जो आपकी कक्षा 10 की मार्कशीट में है वही आप लोगों को फिल करना है। ये आपको थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान में रखना है। उसके बाद में सारे डिटेल भरने के बाद में आपको सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर सिंपली अपनी जो भी मम्मी का नाम है, माता का नाम है, वो यहाँ पर आप लोगों को लिखना है। उसके बाद में 3 चीज़ आप लोगों को यहाँ पर अपलोड करनी होगी। सबसे पहले आपको फोटो, जो फोटो है वो 100 KB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से जो सिग्नेचर है और आप लोगों का जो अंगूठा है, अंगूठे का निशान भी आप लोगों को लगाना है। तो ये भी आप लोगों के 50 KB से, दोनों ही 50 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो अपलोड करने के लिए आप लोगों को सिंपली जो ब्राउज वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस ब्राउज वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और जहाँ पर आप लोगों की फोटो सेव है वहाँ से आपको ओपन कर देना है और इसके यहाँ पर जैसा ओके पे क्लिक कर देना है। इसी तरह से आप लोगों को यहाँ पर सिग्नेचर है, वो सिग्नेचर भी इसी तरह से आप लोगों को अपलोड करना है। आप लोग इसे ओपन कीजिए और यहाँ पर ओके पे क्लिक कीजिएगा। इसी तरह से यहाँ से आप लोगों को जो अंगूठे का निशान है वो भी आप लोग यहाँ से ओपन करके इसको अपलोड कर दीजिएगा। तीनों चीज़ें आप लोगों को अपलोड करने के बाद में सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। आपको ध्यान में रखना, मैं आपको बता देता हूँ, आपकी जो फोटो है वो 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए और सिग्नेचर थंब भी 3 महीने से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। आप लोगों को लेटेस्ट सिग्नेचर और थंब लगाकर और लेटेस्ट जो फोटो है वो आपको अपलोड करनी है। तो सिंपली यहाँ पर मैंने अपलोड कर दी है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में देखिए कुछ डिटेल और भी आप लोगों को अपलोड करनी है। जैसे सबसे पहले आप लोगों का एग्जाम सेंटर, आप लोग इस फॉर्म को भर रहे हैं तो इसका एग्जाम होगा, तो एग्जाम सेंटर आप लोग कहाँ पर लेना चाहते हैं, तो ये यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट दी गई है। जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप लोग एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब उसके बाद में है शारीरिक दक्षता परीक्षण केंद्र, यानी कि आपका फिजिकल टेस्ट आप लोग कहाँ करवाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए भी आपको सेंटर अभी से चूज करना होगा। तो इसमें कोटा और उदयपुर है, तो जो भी आपके नज़दीक है वो आप लोग ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में प्रश्न पत्र का माध्यम आपके कोई वैसा होना चाहिए कि आप लोग इंग्लिश मीडियम में पेपर देना चाहते हैं या फिर हिंदी मीडियम में पेपर देना चाहते हैं, तो दोनों में से जो भी आपकी इच्छा के अनुसार आप लोग दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फिलहाल हिंदी मीडियम से हूँ, तो हिंदी मीडियम के अंदर पेपर देना चाहता हूँ। उसके बाद में ये डिटेल आपके पहले से भरी हुई आ रही है। अब देखिए, इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को जेंडर सेलेक्ट कर लेना, मेल फीमेल जो भी आपको सेलेक्ट कर लीजिएगा। वैवाहिक स्थिति, आप लोग शादीशुदा है या फिर अनमेरिड है, तो आप जो भी है यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। यदि आप लोग शादीशुदा है तो यहाँ पर पति या फिर पत्नी का नाम आप लोगों को डालना होगा। उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को अपना आधार नंबर डालना होगा। उसके बाद आपको यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करनी होगी कि आप लोग किस स्टेट से है। उसके बाद यहाँ से आप लोग डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा कि आप लोग किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट भी आप लोग ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में SC ST कैटेगरी आप लोगों को सेलेक्ट करनी है। यदि आप लोग ST कैटेगरी से हैं तो आप लोगों को यहाँ पर 2 ऑप्शन और ओपन हो जाएंगे कि आप लोग सारा क्षेत्र से आते हैं या फिर शहरी क्षेत्र से आते हैं। तो जो भी क्षेत्र से आते हैं आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर मेरी स्थिति में OBC है, तो यहाँ से मैं OBC सेलेक्ट कर लूँगा, तो ये ऑप्शन यहाँ से बंद हो जाएगा। क्या आप लोग अल्पसंख्यक है, येस नो में आपको जवाब देना है। मेरी प्रवासी है, नो कर देंगे, तलाकशुदा वाला ये ऑप्शन बंद हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए BP, क्या आपके पास में BP का जो सर्टिफिकेट होता है वो सर्टिफिकेट है या नहीं है तो यस करना, वरना आपको नो कर देना है। यदि आप लोगों ने BA करी है और BA के अंदर आप लोगों के पास में शारीरिक शिक्षा का सब्जेक्ट था
तो आपको यस करना, वरना आप लोगों को यहाँ पर नो कर दीजिएगा। उसके बाद में क्या आप लोग पीटीआई हैं, गवर्नमेंट पीटीआई है, तो यस नो में आप लोगों को जवाब देना है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभागिता अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ आईओए या फिर एसजीएफआई भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त खेलकूद में राष्ट्रीय और अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में यहाँ पर नेशनल लेवल की बात हो रही है और इंटरनेशनल लेवल की बात हो रही है। यदि आप लोगों ने इसमें भाग लिया है और प्रथम, सेकंड और थर्ड पोजीशन आप लोगों की आई है तो आपको यस और नो में जवाब देना, नहीं तो आप लोगों को नो इस पे कर दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को जो भी परमानेंट एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है। पिन कोड नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। आप लोगों का मोबाइल नंबर खुद का स्वयं का डालना है, क्योंकि भविष्य में किसी भी प्रकार की यदि आपसे संपर्क किया जाए था उसी मोबाइल नंबर पर संपर्क किया जाएगा। उसके बाद में आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल आ जाती है। सबसे पहले यहाँ पर कक्षा 10 के बारे में जानकारी आप लोगों को लिखनी है। देखिए आप कक्षा 10 पास कर चुके हैं तो पास लिख दीजिएगा। सब्जेक्ट आप लोगों के पास में कौन से सब्जेक्ट से कक्षा 10 में वो आपको लिख देना है। किस बोर्ड से आप लोगों ने कक्षा 10 पास करी वो लिखना है। किस ईयर में आप लोगों ने पास करी वो यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। और टोटल मार्क्स यानी कि आप लोगों के कितने मार्क्स का कुल सारे जो पेपर थे वो पेपर कितना था और कितने नंबर आप लोगों के आए वो नंबर आपको लिख देना है और परसेंटेज यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएंगे। इसी तरह से आप लोगों को कक्षा 12 की भी एंट्री करनी है और इसी तरह से आप लोगों को ग्रेजुएशन की भी एंट्री करनी है। यदि आप लोगों को ग्रेजुएशन के अंदर यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम के अंदर आप लोग लास्ट ईयर में चल रहे हैं, फाइनल ईयर में चल रहे हैं, तो भी आप उसका फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब आपका फिजिकल टेस्ट होगा तब आपका रिजल्ट आपके पास में होना चाहिए। इसकी जो ओरिजिनल मार्कशीट है आपके हाथ में होनी चाहिए, नहीं तो आप लोगों को वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। तो ग्रेजुएशन में पास तो पास कर दीजिए। उसी तरह से आप लोगों पर स्ट्रीम लिखना है कि आप लोग बीए, बीकॉम लिखा है या फिर बीएससी किया है और उसके आगे आप लोग सब्जेक्ट लिख दीजिएगा। कौन सी यूनिवर्सिटी से आप लोगों ने ग्रेजुएशन की है, किस ईयर में करिए, कितने मार्क्स थे, कितने में से कितने मार्क्स है और परसेंटेज यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसी तरह से कुछ अदर क्वालिफिकेशन भी है, जैसे कि सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन। क्या आपके पास में फिजिकल एजुकेशन का कोई डिप्लोमा है, कोई सर्टिफिकेट है, कर रखा है तो आप लोगों ने कर रखा है तो आप लोग पास कर उस कोर्स का क्या नाम है, कौन सी यूनिवर्सिटी थी, कौन सा ईयर था, कितने में से कितने नंबर आए और परसेंटेज यहाँ से आप लोग फिल कर दीजिएगा। इसी तरह से 1 ईयर डिप्लोमा इन कोचिंग, यदि आपका कोचिंग के अंदर 1 ईयर का डिप्लोमा है तो आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि नहीं है तो आप लोग यहाँ पर नन पर क्लिक कर देंगे तो ये आगे वाला जो ऑप्शन है वो बंद हो जाएंगे। इसी तरह से आप लोग इस पर नन पे क्लिक करना है तो ये आगे वाला ऑप्शन यहाँ पर बंद हो जाएंगे। अब उसके बाद में यहाँ पर देखिए स्पोर्ट अचीवमेंट टिक मार्क ओनली 1 हाईएस्ट स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, यानी कि आप लोगों ने हो सकता है कि बहुत सारे खेलों में भाग लिया हो, लेकिन जब आप लोगों ने बहुत सारे खेलों में भाग लिया है तो उसका हाईएस्ट पोजीशन वाला गेम्स कौन सा था, जिसमें कि जैसे कि मान लीजिए आप लोगों ने 3 गेम में भाग लिया है। 2 गेम में तो आप लोग सेकंड डिवीजन आए थे यानी सेकंड पोजीशन आए थे और 1 गेम में आप लोग फर्स्ट पोजीशन आए, तो आप लोगों को यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन वाला ही चूज करना है, यानी कि हाईएस्ट पोजीशन वाला आप लोगों को सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। तो जैसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे, लेवल सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन या फिर थर्ड पोजीशन या फिर सिर्फ आपने भाग ही लिया है तो जो भी आपकी पोजीशन है वो आप तो सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने सिर्फ भाग ही लिया, तो भाग लेने के बाद में अब यहाँ पर देखिए उस सर्टिफिकेट का नाम क्या है, तो यहाँ पर सर्टिफिकेट का नाम दिया गया स्टेट लेवल स्कूल का है या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल ओपन का है, तो ओपन वालों को यहाँ पर 0 मार्क्स मिलेगा। आप लोग को ध्यान में रखना है, ओपन गेम में किसी भी प्रकार कोई मार्क्स नहीं है। यहाँ पर देखिए 12 मार्क्स 4 मार्क्स लिखे हुए हैं। नेशनल का तो नेशनल से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से स्कूल का तो स्कूल का सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर वर्ल्ड स्कूल गेम्स है तो उसका भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जिस भी गेम्स में आप लोगों ने भाग लिया वो यहाँ से आप लोगों को सेलेक्ट करना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैंने स्टेट लेवल स्कूल तक ही किया है तो इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद में जो आपने गेम्स यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर नीचे लिखना है। सबसे पहले नेम ऑफ गेम, उस गेम्स का नाम लिख दीजिए, हॉकी है, बैडमिंटन है, जो भी आप लिख सकते हैं। डिटेल्स ऑफ लेवल, लेवल कौन सी है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन या फिर थर्ड पोजीशन, या फिर आपने सिर्फ पार्टिसिपेट किया तो सब यहाँ पर आप लोग पार्टिसिपेशन लिख सकते हैं। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसी एंड वेन्यू, यानी कि उस कौन सी एजेंसी ने, किस ऑर्गेनाइजेशन ने इस गेम को करवाया था और उसका स्थान कौन सा था वो यहाँ पर आप लोगों को लिखना है। ये लिखनी है किस साल में आप लोगों ने गेम्स में भाग लिया है। ध्यान में रखना जो ऊपर आप लोगों ने डिटेल फिल करी है उसी के बारे में आप लोगों को नीचे लिखना है, किस जगह वो गेम्स हुआ था और रिमार्क में आप लोग यहाँ पर ओके लिख दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर एक कुछ घोषणा दी गई है, इस घोषणा को आप लोग पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद में यहाँ पर सेव एंड प्रोसेस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। पूरा फॉर्म भरने के बाद में अब आप लोगों को यहाँ पर जो पेमेंट है वो पेमेंट आपको कटवाना है। 1000 इसकी फीस है, तो यहाँ पर मेक एंड पेमेंट इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को 3-4 ऑप्शन दिए गए होंगे पेमेंट करने के लिए। सबसे पहले आपको नेट बैंकिंग का आप लोग यूज कर सकते हैं। नेट बैंकिंग आप लोग किसकी नेट बैंकिंग है सेलेक्ट कर सकते हैं, आईसीआईसी बैंक की है या फिर दूसरे अदर बैंक की है। अदर बैंक की तो आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद में प्रोसेस नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद में आप लोगों को इंटरनेट बैंकिंग का आईडी और पासवर्ड डालकर आपको लॉगिन हो जाना है। उसके बाद में जो फीस है फीस यहाँ पर कट जाएगी। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी डालने के बाद में आपके अकाउंट से फीस
कट जाएगी। उसी तरह से आप लोग चाहते हैं तो एटीएम कार्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को कौन सा एटीएम कार्ड है, रुपए वाला है या फिर अदर डेबिट कार्ड है, तो उस पर आप लोग क्लिक कर देना है और प्रोसेस नाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर एटीएम कार्ड के आपका जो ऊपर नाम लिखा हुआ है, उस पर नंबर लिखे हुए, सीसीवी नंबर लिखे हुए, वो सारे डिटेल आप लोगों को भर कर आगे पे नाउ वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आगे का जो फिर से आपको ओटीपी आएगा और ओटीपी आने के बाद में आपके अकाउंट से वो पैसे कट जाएंगे। इसी तरह से आप लोग क्रेडिट कार्ड और यूपीआई से भी आप लोग कर सकते हैं। यूपीआई से आप लोग क्यूआर कोड का ऑप्शन भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं और इसी तरह से वीपीए वाला ऑप्शन भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग अपनी फीस है जो फीस ऑनलाइन कटवा सकते हैं। अब आप लोगों ने यहाँ पर फीस कटवा दी है। फीस कटवाने के बाद में आप लोगों को इसकी जो हार्ड कॉपी है उसको आपको 3 कॉपी में प्रिंट आउट लेना है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। और इसके साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और इसके आगे की क्या प्रोसेस होने वाली है, फिजिकल टेस्ट कैसा होगा, इसका जो एग्जाम पैटर्न किस प्रकार से रहने वाला है, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के क्वेश्चन होंगे और फिजिकल टेस्ट कैसा होगा, उसकी सारी जानकारी मैंने एक फुल वीडियो बना रखी है। आप लोग चाहे तो मेरे उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा ताकि आप लोग उसको देखकर समझकर अपनी जो बीपीएड की तैयारी आप लोग कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर देखिए, आप लोग यहाँ पर जो रीप्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म भी कर सकते हैं, यानी कि आप लोग अभी फॉर्म को भरा है और प्रिंट आउट नहीं ले पाया है तो आप लोग यहाँ से आपको इसको रीप्रिंट आउट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए एडमिशन, यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट डेट दी गई है। यहाँ पर आप लोगों को फॉर्म भरने की जो तारीख है वो 3/8 है और उसके बाद में जो लास्ट डेट है वो 10/8 है और इसके बाद में जो एंट्रेंस एग्जाम की डेट है वो 8 सितंबर को होगी, संडे के दिन। तो आप लोग इसकी अच्छी तरह से तैयारी कीजिए और बीपीएड में आप लोग सिलेक्शन करवाइएगा। तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और यदि आप लोग मेरे चैनल में पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बीपीएड से संबंधित आगे आने वाली जो भी जानकारी होगी वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेगी।